शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यालगम्भिः वन्दे विष्णुवैरहरणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकरणाहं पापास्तं पापशम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो वा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने मंदक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। 27वां अध्याय। मैथिल कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इसको प्रख्यात किया। तब सुखदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसे ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गौवध, कीर्तिगन, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मक्खन मक्खन निकलता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता है। चैत्र के महीने में जब मेघ की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस को गाय दान करने का फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूं। जब पृथ्वी पर सर्वणी मन्वंतर का राज्य था, 23वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनंत देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सहस्त्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से ही प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ से शंख और दूसरे हाथ से जिहा पकड़कर उत्तम की तरह खूब हंसने लगे, वह नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूं
कि षड इंद्रिया और जिहा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य हो जाता है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अनंत कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर अनंत पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहनकर कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने के लिए संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय। अथा मोहनी एकादशी व्रत कथा। आज एकादशी है तो एकादशी की भी कथा सुन लो। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहनी एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था उस कथा को मैं कहता हूं, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूं। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूं। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। तुम्हारी बुद्धि सदा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूंगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूं कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोहजाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली है और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की सुंदरपुरी है। वहाँ दुतिमान नाम का राजा राज करता था। वहाँ धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याव यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के सुमान, बुद्धिमान, मेधवी, सुकृत, दुष्ट बुद्धिमान के 5 पुत्र थे। 5वां दुष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वैश्याओं के रमण तथा दुष्टों से वार्तालापा में कुशल था। जुआ आदि उसका व्यसन था। प्रायश्चितों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्याय और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वैश्य के गले में बाहें डाल घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बंधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वैश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लग गया। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी, दुष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगा
लगाकर उसको कई बार पीड़ित कर दिया गया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वहां राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चितों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण, पीठ में तरकश बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पंछी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रुचि कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दृष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। बैसाख शुक्ल पक्ष में जो मोहनी नाम की एकादशी का व्रत करे वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर दृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करनुट किया सांवरे राधे वरम। फिर कूल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंठ हेना कुशहनम। गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाल चल श्री वामनम। जल डूबते गजराज लीनो लंका तेजो रावणम। शतदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकर। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपत केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राधव। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर निरंत हे पितर मन मोहितम। कारादितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी।
वंशी वट निकट यमुना मूल गिटेर सुहावन धर राज विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणियाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावन सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम हरि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव भव सगर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त नित्य विष्णु रूप सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तम विष्णु भगवान की जय। वैशाख महतम की जय।